नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, महाकुंभ की सफलता पर संसद में बोले पीएम मोदी। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज पीएम मोदी ने भाषण दिया। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ की सफलता का जिक्र किया। पीएम ने महाकुंभ में योगदान देने वाले देश के करोड़ों लोगों को नमन भी किया। लोकसभा में बोलते हुए पीएम ने कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ हुआ उसके लिए मैं देश के नागरिकों को सिर झुकाकर नमन करता हूं। पीएम ने कहा कि महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। पीएम ने कहा कि पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने हम सभी को यह एहसास कराया कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इस साल महाकुंभ ने हमारी सोच को मजबूत किया है और देश की सामूहिक चेतना हमें देश के सामर्थ्य के बारे में बताती है। राजस्थान में सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। भारत में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाकर 90,000 के 600 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,02,900 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सोमवार को राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,000 करोड़ से 17 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेश में अब तक का यह सबसे ज्यादा बजट है। सीएम ने 80 पेज का बजट भाषण पढ़ा, जिसमें 161 पॉइंट्स थे। सीएम का बजट भाषण 2 घंटे 57 मिनट चला। भाषण के शुरुआत में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो मिलकर ये समस्याएं सभी पढ़ी। बजट के अंत में उन्होंने बजट के प्रस्तावों के पीछे गुरु रविदास जी के शब्दों ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसई, रैदास रहे प्रसन्न को प्रेरणा बताया। इस दौरान सीएम की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की रही, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रखे गए हैं। वहीं महिलाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की। राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार। अयोध्या में रामनवमी से पहले ट्रस्ट ने भव्य राम मंदिर की 8 नई तस्वीरें जारी की हैं। इसमें फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना के लिए सफेद संगमरमर का सिंहासन बनकर तैयार हो गया है। ग्राउंड फ्लोर की ही तरह फर्स्ट फ्लोर पर सिंहासन बनाया गया है। गर्भगृह में भव्य नक्काशी की गई है। सामने मंडपम बनाया गया है। इसके खंभों में भी नक्काशी की गई है, जो कि जयपुर के पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अलावा 14 और मंदिर बन रहे हैं। इनमें मूर्तियों की स्थापना के लिए अभी शुभ तिथि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया और प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को गंगा दशहरा को तय हुई है। हालांकि ट्रस्ट की मुहर लगना अभी बाकी है। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी। राजस्थान के बाड़मेर से सटे इंटरनेशनल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति है। बॉर्डर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बंकरों का निर्माण करा लिया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो बंकरों को टॉयलेट बताते हुए अपना बचाव किया। अब भारत ने भी बॉर्डर पर 3 बंकर बना लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान अपने बंकरों को ध्वस्त नहीं कर देता, तब तक भारत के भी बंकर बने रहेंगे। राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हुए हैं। बॉर्डर पर रह रहकर पाकिस्तान की ओर से खुराफात चलता रहता है। भारतीय जवानों के सतर्कता से पाकिस्तान की चाल कामयाब नहीं हो पाती है। बीएसएफ के डीआईजी राजकुमार बसाटा ने बताया, 1.5 महीने पहले की बात है। बाड़मेर से सटे बॉर्डर के जीरो लाइन से 150 मीटर के अंदर पाकिस्तान ने 2 बंकरों का निर्माण कराया था। इसकी खबर बीएसएफ के अफसरों को लगी। इसका भारत ने जोरदार तरीके से विरोध किया था। बॉर्डर से 150 गज के अंदर का एरिया नो मेंस लैंड होता है। इस एरिया में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं होती। न ही पाकिस्तान कोई निर्माण कर सकता है, न ही भारत। बावजूद इसके पहले पाकिस्तान ने निर्माण करा डाला। हिमाचल बजट कर्मचारियों पेंशनरों का डीए बढ़ाया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को बतौर वित्त मंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट पेश किया। कुल 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछली बार से 70 करोड़ ज्यादा है। सीएम ने 2 घंटे 55 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर तबके पर केंद्रित है। सीएम सुक्खू ने सरकारी विभागों में नाममात्र मानदेय पर काम कर रहे 1.25 लाख से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय भी बढ़ाकर 12,750 किया। आर्थिक संकट के बावजूद 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता दिया गया। 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों का 1 जनवरी 2016 से लंबित पे स्केल के एरियर का भुगतान भी एक मुश्त करने का ऐलान किया गया।
पंजाब में रोकी जा रही हिमाचल की बसें। पंजाब में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को रोके जाने का मामला मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल से पंजाब जाने वाली HRTC की बसें रोकी जा रही हैं। इनमें भिंडरावाले के झंडे लगाए जा रहे हैं और सरियाम तलवारें लहराई जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वह इस मामले में पंजाब के CM भगवंत मान से बात करेंगे। ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब में हिमाचल की बसों को रोके जाने के कई मामले सामने आ गए हैं। भिंडरावाला समर्थक हिमाचल की बसें रोककर उनमें भिंडरावाला के झंडे लगा रहे हैं। इसके सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें कुछ लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुने जा सकते हैं। किसानों केंद्र सरकार की मीटिंग कल होगी। आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वीं मीटिंग का एजेंडा आ गया है। ये मीटिंग कल 19 मार्च को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाई गई है। फसलों की MSP की लीगल गारंटी समेत 13 मुद्दों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मीटिंग का अधिकृत पत्र भेजा गया है। कल किसानों और केंद्र के बीच 7वीं मीटिंग है। इससे पहले हुई 6 मीटिंग शाम के समय ही चंडीगढ़ में हुई थी। किसानों का संघर्ष 1 साल से चल रहा है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती है तब तक वह संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। डल्लेवाल ने कहा कि मीटिंग में दोनों फोरम के नेता शामिल होंगे, साथ ही वह इसमें अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ मीटिंग में केंद्र सरकार के 2 से 3 मंत्री व पंजाब सरकार के मंत्री शामिल होंगे। हिमाचल में हर साल घट रहा विकास का बजट। हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल घटता जा रहा है। सैलरी, पेंशन, कर्ज, मुफ्त रेवड़ियों और चुनावी गारंटियों के दबाव में विकास कार्य का बजट हर साल बढ़ने के बजाय कम हो जा रहा है। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 से 26 के दौरान पूंजीगत निवेश यानी विकास कार्य के लिए 100 रुपए में से सिर्फ 24 रुपए बचने का पूर्वानुमान है। साल 2022 से 23 में हिमाचल 100 रुपए में से 29 रुपए विकास कार्य पर खर्च कर रहा था। साल 2023 से 24 में भी 29 रुपए और 2024 से 25 में 23 रुपए खर्च कर रहा था। वहीं 2018 से 39 में लगभग 39 रुपए विकास कार्य पर खर्च हो रहे थे। औरंगजेब के प्रति श्रद्धा न रखें। देश में औरंगजेब पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में तो स्थिति हिंसक झड़प में बदल चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि औरंगजेब के प्रति श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर लोग जाकर दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव औरंगजेब पर देश में छिड़ी बहस को लेकर कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर औरंगजेब पर सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब आक्रांता रहे हैं और जिस प्रकार से जुल्म उन्होंने भारतीयों पर और हिंदुओं के ऊपर किया है वह सर्वविदित है। इसलिए औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखने का कारण नहीं बनता है। उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा के बाद धामी कैबिनेट में अब 5 पद खाली हो गए हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में फेयरवेल की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैबिनेट को लेकर चर्चा करने दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वह केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मार्गदर्शन लेंगे। उनके आने के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, उससे पहले कैबिनेट विस्तार संभव है। भारत में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी बहुत महंगी। भारत में 1 मार्च से ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने, जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड तय किए गए हैं। सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार के उल्लंघन पर 10,000 रुपए का जुर्माना और या 6 महीने की जेल हो सकती है। वहीं दोबारा यही गलती करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा होगी। पहले के नियमों में यह जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपए और 1,500 रुपए था, जिससे साफ है कि अब इस अपराध को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगेगी लगाम। वायु प्रदूषण से जंग में दिल्ली की 156 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन तैनात की गई हैं। इसके जरिए ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में पानी की महीन बूंदों का छिड़काव किया जा सकेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सरकारी इमारतों के साथ ही निजी भवन भी शामिल हैं। पहले चरण में दिल्ली की ऐसी ऊंची इमारतों की पहचान की गई जो मुख्य सार्वजनिक जगहों पर मौजूद हैं और जिनके आसपास यातायात काफी ज्यादा रहता है। एंटी स्मॉग गन से पानी की बारीक बूंदों का छिड़काव वायुमंडल में किया जाता है, जिसके चलते वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कण पानी की बूंदों से मिलने के चलते नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और प्रदूषण के स्तर में कमी आती है।
हरियाणा में ट्रिपल मेट्रो का बिछेगा जाल। गुरुग्राम के लाखों लोगों की दिल्ली, अलवर और फरीदाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश सरकार ने इस बजट में 3 मेट्रो के विस्तार की घोषणा की है। मिलेनियम सिटी सेंटर से पुराने गुरुग्राम होते हुए साइबर सिटी तक दिल्ली मेट्रो को 28 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना जल्द ही मूर्त रूप लेगी। दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गुरुग्राम, मानेसर होते हुए अलवर तक जाने वाली नमो मेट्रो लाइन भी जल्द ही रफ्तार पकड़ेगी। इसके अलावा फरीदाबाद से गुरुग्राम तक नई मेट्रो की घोषणा इस बजट में की गई है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।